सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड जो कि स्पेशल एपिसोड के पार्ट 1 था उसे नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना इस पार्ट 2 में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट पे मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि स्टार डेमन गॉड ने हाउ चेन के स्टार क्राउन की पावर्स को भी छीन लिया था और साथ ही वो पावर ऑफ रूल को भी उसकी यूज करने लगा था, जिसके चलते अब ये लोग बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। लेकिन हाउ चेन फिर भी हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता रहता है और हम यही से देखते हैं कि यहाँ पे हाउ चेन उन सारे प्लेनेटरी लेवल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। सैर भी यहाँ पर अपने स्लैश अटैक से ही जितने भी बड़े बड़े प्लैनेट्स उसके रास्ते में आ रहे थे वो उन सभी को एक स्लैश अटैक में ही निपटा रही थी। ये दोनों बिना हार माने फाइट किए जा रहे थे, जो देखकर जो स्टार डेमन गॉड वका से है वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो। तुम भी जानते हो कि तुम स्टार पावर के बिना कुछ भी नहीं हो और इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन में स्टार पावर और पावर ऑफ रूल के बिना तुम लोग की किसी बच्चे के समान हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बातें किए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हाउ चेन भी उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके करीब जाने की कोशिश करता है। उसके इस कोशिश को देखकर स्टार डेमन गॉड कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मौका दिया था, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम्हें एक अच्छी चॉइस दी थी, लेकिन तुमने डिनाई कर दिया, तो आखिर अब क्यों फाइट कर रहे हो? क्यों क्यों तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? क्यों अपनी तलवार को उठा रहे हो? यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते हाउ चेन के हाथ में चोट लग जाती है, काफी सारा खून निकल रहा था, जो देखकर शहर को उसकी फिक्र होती है और वो हाउ चेन कहते हुए उसे आवाज देती है, लेकिन हाउ चेन किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो यहाँ पर एक बड़े से प्लेनेट को अपने सिंगल स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन इस काम में से दिक्कत आ रही थी और तभी वो उसकी सारी बातें सुनकर कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मैं एक नाइट हूँ। इसी के साथ उसे बचपन में नाइट बनने से पहले जो प्रोमिसेस उसने किए थे वो सारी याद आती है, जहाँ पे उसने कहा था कि मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा जो कि मासूम है, जो कि कमजोर है, और मैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हाउ चेन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नहीं हार मान सकता क्योंकि मैं एक नाइट हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो इटर्नल हार्ट था वो बहुत स्पीड के साथ बीट करने लगता है और यहाँ हाउ चेन अचानक से फील करता है कि जैसे जिस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था वो अचानक से रुक जाता है। यहाँ की सारी चीजें अल्टीमेटली फ्रीज हो जाती है। ये नजारा देखते साथ ही जो स्टार डेमन गॉड है उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, पर तभी सैर हाउ चेन के पास आ जाती है। वो भी उससे पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हाउ चेन कुछ फील करता है और कहता है कि क्या ये सच में वही है, क्या सच में जो लास्ट इटर्नल हीरो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक येलो कलर की लाइट जो कि वार्मनेस के साथ उसे फील होती है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि हम इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के बिल्कुल लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लास्ट इटर्नल हीरो के स्टैचू को देखते हैं। उसका दिल जो कि पत्थर का बन चुका था वो यहाँ पे बीट करना शुरू कर देता है। हाउ चेन की बातें जब वो फील करता है तो अचानक से उस स्टैचू पे क्रैक बनने लगते हैं, जिसके साथ ही उसके अंदर से हमारे लास्ट इटर्नल हीरो यानी कि ह्यूमैनिटी का पहला नाइट वो बाहर आता है। आते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को चलाता है एंड फाइनली हम देखते हैं कि सीनियर श्याओ हुओ वापस आ चुके हैं। हाउ चेन भी उन्हें देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये तो ह्यूमैनिटी का फर्स्ट नाइट सीनियर श्याओ हुओ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट इटर्नल हीरो यानी कि सीनियर श्याओ हुओ को देखकर जो स्टार डेमन गॉड है वो भी हैरान था और कहता है कि आखिर तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे कभी स्टार को डेस्टिनी स्टार डिस्क में देखा ही नहीं, आखिर तुम यहाँ एग्जिस्ट कैसे कर सकते हो? जिस पे सीनियर श्याओ हुओ बताने लगते हैं कि क्योंकि 6000 साल पहले मैंने खुद इंसानियत की भलाई के लिए अपनी डेस्टिनी को इरेज कर दिया। मैंने सभी से कनेक्शन कट ऑफ कर दिए और जितनी भी मेरे लिंक्स थी फेथ के साथ, किस्मत के साथ, मैंने उन सभी को तोड़ दिया और फिर मैं डीप स्लीप में चला गया और तब से लेकर अब तक इस इंसान का मैं इंतजार करता रहा और बस यही एक रास्ता था जिसके जरिए से मैं तुम्हारे इस जाल से बच सकता था और ऐसा करके मैंने 6000 साल पहले ही खुद को मार दिया। 6000 साल से मैं बिल्कुल ऐसा रहा कि जैसे मैं कभी था ही नहीं, मैं कभी इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता और बस इस पल का मैं इंतजार करता रहा कि जब कोई दूसरा नाइट आएगा और उसके दिल में ये जज्बा, ये जोश देखकर मैं वापस से जाग जाऊंगा। स्टार डेमन गॉड कहता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन श्याओ हुओ कहने लगता है कि लड़के, जिस पल से तुमने इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन में कदम रखा है ना, तुमने अपनी रोशनी से इस पूरे स्टार डोमेन को रोशन कर दिया है और बस तभी मुझे जवाब मिल गया कि 6000 सालों का मेरा ये इंतजार बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। तो चलो, क्या तुम तैयार हो? यहाँ पे उनकी बात सुनते साथ ही हाउ चेन भी अपनी तलवार को निकाल लेता है। बताओ, क्या तुम तैयार हो कि तुम मेरे साथ मिलकर इस पूरे के पूरे अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो? यहाँ पे अगर हाँ तो अपनी तलवार को थाम लो और मैदान में उतर जाओ। जिस पे हाउ चेन कहता है कि सीनियर मैं रेडी हूँ। सीनियर श्याओ हुओ कहने लगता है कि ह्यूमैनिटी कभी भी 5th स्टार क्राउन तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन आज बस वो 1 स्टार क्राउन से दूर है और जो कि बस इनहेरिटेंस के द्वारा ही दी जा सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चेन का 5th स्टार क्राउन बनने लगता है, जो देख के यहाँ
पे स्टार डीमन गॉड की सटक जाती है। वो कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम्हारा ये बचकाना सपना मैं कभी भी पूरा होने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो सीधा बहुत ही प्लेनेटरी अटैक हाउचन की डायरेक्शन में कर देता है, लेकिन सैर बीच में आ जाती है और कहती है कि सोचना भी मत कि मेरे रहते तुम उसे छू पाओगे। और फिर एक कमाल का अटैक करते हुए वो सारे के सारे प्लैनेट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हाउचन सीनियर शाओ हुओ के स्टैचू की तरफ बढ़ता है। उनकी तलवार पे जो हम लास्ट क्राउन देखते हैं वो इमिट होती है और वो सीधा उनकी स्वॉर्ड को ग्रैब करता है। और जैसे ही वो ग्रैब करता है तो जो लास्ट स्टार था वो हाउचन के स्टार क्राउन में जाके ऐड हो जाता है। और यहाँ सीनियर शाओ हुओ कहने लगता है कि मैं अपना स्टार क्राउन तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारे जरिए से अब ह्यूमैनिटी के पास उसका अपना 5th स्टार क्राउन मौजूद है। मैं अपने स्टार क्राउन के साथ साथ तुम्हें अपना सबसे पावरफुल स्ट्राइक भी इंटरेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हाउचन अपनी तलवार को धार देता है और सीनियर शाओ हुओ को याद करता है, जो कि इससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ह्यूमैनिटी का और एक नाइट का सबसे शार्प स्ट्राइक दिया है, जो कि एक नाइट के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है। अब यहाँ स्टार डीमन गॉड कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने प्लान के साथ किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। और अब वो प्लैनेटरी लेवल का एक अटैक प्रिपेयर करता था। यहाँ पे हाउचन से मास्टर शाओ हुओ कहने लगता है कि अपनी तलवार को कस के थाम लो, क्योंकि अब तुम अल्टीमेट स्वॉर्ड स्ट्राइक को करने वाले हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन ब्रह्मास 3 फॉर्म टेक्निक का यूज करते हुए फ्लीटिंग ब्लॉसम नाम का अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा शार्प था कि यहाँ स्टार डीमन गॉड भी हैरान था। और अगले ही पल ये फ्लीटिंग ब्लॉसम अटैक सीधा इसके आर पार हो जाता है और जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल का था। इसी के साथ स्टार डीमन गॉड की एक सिंगल स्ट्राइक से ही हालत खराब हो जाती है और वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिरने लगता है। यहाँ पर धीरे धीरे उसकी वाइटैलिटी भी कम होने लगती है। वो कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया, एट द एंड वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। कि तभी हमें पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार डीमन गॉड यहाँ पे अपने दूसरे साथी से कहने लगता है कि इस बार की मेरी प्रोफेसी अलग है। और यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो इसके अकॉर्डिंग इस बार हमारी जो मैजेस्टी है यानी कि डीमन एम्परर गॉड हुड के पैथ पे चलेंगे और गॉड होकर ही वापस लौटेंगे, है ना। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है एक फिक्स डेस्टिनी बहुत बड़े प्राइस की डिमांड करती है। तो बताओ इस बार जो तुमने प्रोफेसी की है उसका प्राइस क्या है? क्या वो प्राइस तुम्हारी जान से ज्यादा है? अगर हाँ तो तुम्हें इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। यहाँ पे स्टार डीमन गॉड उससे कहने लगता है कि मैंने बहुत सी कैलकुलेशन की है और हर कैलकुलेशन के एंड में मुझे यही नजर आया है कि अगर मेरा ओरिजिनल प्लान फ्लॉप हो जाता है, वो काम नहीं आता, तो फिर ऐसा इकलौता और एक वाहिद रास्ता है कि जिसके जरिए से हम डीमन एम्परर की मदद कर सकते हैं। और वो रास्ता है कि मुझे मेरे 5th स्टार क्राउन को सैक्रिफाइस करना होगा और मुझे खुद को भी सैक्रिफाइस करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड की बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदल जाती है, लेकिन उसका जो 5th स्टार क्राउन है ये तेजी से जाकर डीमन एम्परर फेंगशु को आगे का रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर उन स्टार्स को देखकर ही डीमन एम्परर समझ आता है कि और कोई नहीं बल्कि स्टार डीमन गॉड है। और यहाँ पे स्टार डीमन गॉड का जो इल्यूजनरी फिगर है वो कहने लगता है कि डीमन एम्परर उम्मीद करता हूँ कि आप एक ट्रू गॉड बनकर ही वापस आओगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम बैटल एरिना में सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर उनकी तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है मीटियोर बन के इनकी तरफ टूट पड़ते हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद डीमन कहने लगते हैं कि 6000 सालों में 3rd डीमन पिलर को आज तक कोई नहीं हिला पाया, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? स्टार डीमन गॉड कैसे फॉल कर सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जितने भी लोग थे वो यहाँ भागने लगते हैं और ये जो बड़े बड़े मीटियोर्स है वो यहाँ आम सिविलियंस पर गिरने लगते हैं। ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक लोग कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार डीमन गॉड कोलैप्स कर चुका है, जिसका मतलब ये इन्फिनिटी स्टार डोमेन में अब नहीं रहा। और अगले ही पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इधर ये मून डीमन गॉड अगर इसको देखते हैं, जो कि यहाँ पर उस स्टार को अपने हाथ में लेकर समझ आता है कि स्टार डीमन गॉड वासागो अब नहीं रहा। और वो कहने लगता है कि चिंता मत करना, तुम्हारा बदला जरूर लिया जाएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हाउचन और सैर को देखते हैं, जहाँ पर हाउचन कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिसपे वो हामी जवाब देती है। और जैसे ये लोग टर्न होते हैं हाउचन को यहाँ पे फर्स्ट इटर्नल हीरो यानी कि सीनियर शाओ हुओ नजर आते हैं, जो कि यहाँ पे डिसअपियर हो रहे थे। उन्होंने डिसअपियर होता हुआ देखकर हाउचन उनके करीब रहने की कोशिश करता है कि तभी वो बताने लगते हैं कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। 6000 सालों से मैं जिसके लिए अब तक इंतजार करता आ रहा था, आखिरकार मैंने उसे पूरा कर ही दिया। और बच्चे अब जो कुछ भी बचा है ये सब कुछ तुम्हारे कंधे पे है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी बॉडी अब डिसअपियर होने लगती है। हाउचन और सैर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और फिर वो बताने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा और ये एक नाइट का वादा है। आपने मुझे एक नाइट की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई है और मैं इसे कभी भी फेल होने नहीं दे सकता। इसी के साथ यहाँ पे ये लोग उन्हें फाइनल गुड बाय कहते हैं और उनकी बॉडी यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। हाउचन अपने मन में कहता है कि सीनियर शाओ हुओ 6000 साल से अकेलेपन को बर्दाश्त करते आ रहे हैं और इसके लिए मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब हर हाल में मुझे
मुझे इस खेल को खत्म करना ही होगा। इसी के साथ जब वो यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं तो वो सैर से कहता है कि स्टार डीमन गॉड तो मर चुका है, लेकिन जो कत्लेआम ये पीछे छोड़ गया है ये अभी भी जारी है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी ही होगी। इसी के साथ उसका 5th स्टार क्राउन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे हाउचन कहने लगता है कि मैं अपने 5th स्टार क्राउन की पावर का यूज करके सेंस कर पा रहा हूँ कि बहुत से मासूम जान अभी भी दांव पे लगे हुए हैं, बेचारे ना चाहते हुए भी इस स्लॉटर का हिस्सा बन रहे हैं, और अगर हमने देर कर दी तो बहुत सी जानें ऐसे ही चली जाएंगी, क्योंकि जो लोग बच भी रहे हैं आबा उन्हें सरे आम मार रहा है। यहाँ पे उसकी बात सुनकर सैर कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम आबाओ के पीछे जाओ और इस पूरे के पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। रही बात बाकी सबकी तो तुम उन्हें मुझ पे छोड़ दो, मैं उन सभी को सेफली यहाँ से बाहर ले जाऊंगी, तुम बस जाओ और जाके आबाओ का खेल खत्म कर दो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन के ग्रैंडफादर ने बहुत से लोगों को जान बचा ली थी, क्योंकि ये सभी लोग टेलीपोर्ट होकर इस स्लॉटर प्रोग्रेटरी में आ रहे थे और यहाँ पे उन्हें आबाओ मार रहा था। तभी यहाँ पे एक छोटी बच्ची को जब हाउचन के ग्रैंडफादर बचा लेते हैं तो उसकी मदर कहती है कि आखिर अब हम क्या करें, क्योंकि हॉल मास्टर तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे हम आबाओ को देखते हैं जो कि हाउचन के ग्रैंडफादर की स्ट्रेंथ को देखकर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा बूढ़ी हड्डियों में काफी ज्यादा दम है, तुम यहाँ अब तक जितने भी लोग आए हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी जान पे खेल के, नॉट बैड, तो मुझे पसंद आए। ये कहता साथ ही वो उसकी तरफ बढ़ता है। हाउचन का ग्रैंडफादर भी अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए तेजी से उसकी तरफ लपकता है। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करते हैं और हाउचन का ग्रैंडफादर उस पे बहुत ही क्लोज स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो उससे डॉज करता है और कहता है कि लड़ तो तुम रहे हो, इन्हें बचा भी रहे हो, लेकिन कब तक तुम लड़ते रहोगे, कब तक इन्हें प्रोटेक्ट करोगे, कभी तो तुम थक जाओगे ना, कभी तो तुम्हारी हड्डियां जवाब देंगी। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उन्हें चकमा दे देते हैं और उसके पीछे जाके टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ जितने भी ह्यूमंस थे उन पर वो एक पावरफुल अटैक कर देता है। यहाँ पे हाउचन का ग्रैंडफादर जैसे ये देखता है तो वो बहुत ही स्पीड के साथ उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और यहाँ पे अपने डिवाइन सील थ्रोन की पावर्स को वो एक्टिवेट करते हैं। बस ये करते साथ ही जितने भी अटैक्स थे जो कि शार्प ऑब्जेक्ट के रूप में बढ़ रहे थे वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यहाँ पे हाउचन का ग्रैंडफादर अपने डिवाइन थ्रोन के पावर का यूज करते हुए उसके सेकंड ऑर्डर का यूज करता है, जिसे कि गार्डियंस सील भी कहा जाता है। यहाँ पे जैसे वो इसका यूज करते हैं उनका थ्रोन यहाँ आ जाता है और यहाँ सभी को वो प्रोटेक्ट करते हैं और ये आबाओ से उनका सील यहाँ पे, उनका थ्रोन यहाँ पे आ जाता है, जिसके पीछे सारे ह्यूमंस को वो बचा लेते हैं। अब यहाँ पे वो आबाओ से कहते हैं कि अब तुम एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। सभी लोग डिवाइन थ्रोन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आबाओ कहता है कि अच्छा तो ऐसा होता है कि डिवाइन थ्रोन, वो डिवाइन सील थ्रोन जो कि 6000 सालों से ह्यूमैनिटी की बैकबोन रहा है और हमारी रेस के खिलाफ ये लोग इसी के दम पर उछलते आए हैं। जी कहते साथ ही वो भी अपने ड्रैगन्स को यहाँ पे समन कर लेता है और फिर फुल स्पीड के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पे ये देखते साथ ही हाउचन का ग्रैंडफादर भी अपनी तलवार को टाइटली होल्ड करते हुए थ्रोन के सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे आबाओ सीधा जाकर एक पंच उस थ्रोन पे दे मारता है, जिससे थ्रोन में हल्की सी क्रैक आ जाती है और इसके चलते यहाँ पे हाउचन के ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा पेन होता है। वो लगातार मुक्के बरसाता है लेकिन वो थ्रोन को हिला तक नहीं पाता और कहता है कि मानना पड़ेगा तुम में काफी ज्यादा दम है। आबाओ लगातार मुक्के बरसाता है, जो देखकर एक बंदा कहता है कि 6000 सालों से ह्यूमैनिटी को डिवाइन सील थ्रोन जो कि नाइट्स की है वो प्रोटेक्ट करता आ रहा है, हम कभी नहीं हारे तो अभी भी हम नहीं हारेंगे। यहाँ पे जो आबाओ है वो कहने लगता है कि लेकिन ये थ्रोन जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन ये डिफेंस के लिए नहीं बना है ना, तुम तो बस इस थ्रोन को यहाँ पे एक्टिवेट करके बहुत से अमाउंट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉस कर रहे हो, वो भी इन कीड़ों को बचाने के लिए। कितना ज्यादा घटिया रीजन है। इसी दौरान यहाँ पर वो बहुत से पंचेस मारता रहता है और तभी वो यहाँ पर आसमान में एक पोर्टल को ओपन करता है और यहाँ द हेवन डिफाइंग डीमन ड्रैगन का जो फर्स्ट पिलर का प्रोजेक्शन है वो हमें नजर आता है। धीरे धीरे करके वो नीचे उतरने लगता है और यहाँ पे जो सैर का ग्रैंडफादर है वो कहने लगता है कि ये तो एक प्रोजेक्शन है, वो भी फर्स्ट पिलर का, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आबाओ ने उसे अपने हाथों में थाम लिया था। हाउचन के ग्रैंडफादर की तरफ इसे वो चलाते हुए कहता है कि आज तुम सारे लोगों की मैं आखिरी उम्मीद को भी कुचल के रखने वाला हूँ। और फिर वो जैसे इसे चलाता है तो यहाँ फर्स्ट पिलर जो था वो सीधा जाकर थ्रोन से टकराता है, जिससे थ्रोन में क्रैक बनने लगते हैं और यहाँ पे आबाओ जोर जोर से हंसता है और कहता है कि अब देखो ट्रू पावर किसे कहते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि हाउचन का फादर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, थ्रोन यहाँ पे चकनाचूर हो जाता है और आबाओ कहता है कि एक डिवाइन थ्रोन यूजर, माफ करना नाम तुम्हारे बड़े सुने हैं लेकिन तुम इतने भी ज्यादा खास नहीं थे। यहाँ पे थ्रोन के जो बड़े बड़े पीसीस थे वो जमीन पे गिरने लगते हैं। सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हॉल मास्टर क्या आप ठीक है, हमारा डिवाइन सील नाइट आज यहाँ पे हार चुका है। अब यहाँ आबाओ सभी को स्लॉटर करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हाउचन का ग्रैंडफादर हाफते हुए उसे देखता
है। वो जानता था कि अब शायद वो भी कुछ नहीं कर सकता कि तभी आबाओ यहाँ पे अपने ड्रैगन को लेकर कहता है कि चलो अब बारी है कि तुम सभी को एक साथ निपटाया जाए। ये कहते साथ ही वो तेजी से हाउचेन के ग्रैंडफादर को मारने के लिए बढ़ता है। वो उनके नाक के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था कि तभी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है, जैसे कि आबाओ देख लेता है और उसके नाक के पास से उसे छूते हुए गुजर जाती है। आबाओ सरप्राइज हो चुका था। हाउचेन यहाँ पे आ जाता है, अपने ग्रैंडफादर को बचा लेता है और कहता है कि ग्रैंडफादर माफ करना कि मुझे आने में देर हो गई। जिसके बाद वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ आबाओ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस डेथ अरीना को वापस से ओपन किया, न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली और कितनी ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन आज तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को खींचता है और कहता है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। आज वो दिन है जब तुम्हें यहाँ पे मैं मार डालूंगा। यहाँ पे हम सायर को देखते हैं जो कि सारे डीमंस का सफाया कर रही थी और यहाँ आबाओ और हाउचेन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इन दोनों की जबरदस्त बैटल देखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।